अच्छा, तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग डिफेक्ट्स एंड विजन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि ह्यूमन आई क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स है, कौन से पार्ट का फंक्शन है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन डिफेक्ट्स। अगेन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द डिफेक्ट्स बिकॉज हम नॉट फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम ये फ्रॉम अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो ये डिफेक्ट्स जो फिजिक्स इन्वॉल्व करें, हम सिर्फ वो डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। ओ बाय द वे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि लेंस रिप्लेसेबल होते नहीं होते। सो आई सेड आई नॉट नो एंड आई डोंट थिंक सो, बट दे आर रिप्लेसेबल। कैटरेक्ट की जो ट्रीटमेंट है, दे डू रिप्लेस देयर लेंस। देयर इज नो वे टू अनक्लॉग दैट, और मतलब ब्लर्ड अगर विजन है आपकी, अगर आपका लेंस खराब हो गया है, तो ओनली सर्जरी इज टू रिप्लेस दैट। यानी कि नहीं, डिस्कस करा था हमने, आई रिमेम्बर वी शुड डिस्कस दैट। defects defects in vision and their correction। हम तीन टाइप के डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। पहला, मायोपिया। मायोपिया, इसके दूसरे नाम होते हैं कुछ। इट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। ये पढ़ेंगे ये क्या है। उसके बाद नेक्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसके दूसरे नाम फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेड। ओके, एंड लास्टली थर्ड हम जो डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रेसबायोपिया। ओके, पहले ये तीनों लिखो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। These all three are known as refractive defects। As we'll see कि ये improper refraction of light की वजह से होते हैं। These are all refractive defects, इसलिए हम फिजिक्स के अंदर ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मायोपिया के बारे में पढ़ते हैं। मायोपिया पहले सुनते हैं, देन समझेंगे एंड जो भी लिखना होगा लिखेंगे। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हमें दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, दूर का नहीं देखने का मतलब क्या होता है कि हमारी आई की जो अकोमोडेशन पावर है, इट्स समहाउ अफेक्टेड, एंड इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। बेसिकली अगर रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हो, तो दैट इज नोन एज मायोपिया। मायोपिया इन द सेंस हमें दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है। सो इफ यू कैन सी, अगर आपकी, द रीजन नियर साइटेडनेस नाम है इसका, जो कि क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर सम स्टूडेंट, कि नियर साइटेडनेस नाम है लेकिन हमें दूर का नहीं दिखता है। हाउ इज दैट रिलेटेड? दूर का नहीं दिखता है, दैट्स व्हाई इट्स नियर साइटेडनेस, कि हमें पास का दिखेगा, हमें दूर का नहीं दिख रहा है। वी कैन नॉट रीच दैट। इन द सेम वे फार साइटेडनेस वुड मीन कि हमें पास का नहीं दिख। ठीक है, सो इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, बट रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन कैसे होती है, किस वजह से होता है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन, इसका मतलब लिखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायोपिया, व्हाट इज दिस कंडीशन। सो मायोपिया, साथ साथ लिख सकते हो आप, is a defect, is that defect of vision due to which a person cannot see the distant objects clearly, so they can see nearby objects clearly।
वेरी इंपॉर्टेंट इज द वर्ड क्लियरली. ऐसा नहीं है दिखता ही नहीं है, इट्स जस्ट दैट वी दे कैन नॉट सी इट क्लियरली, इट इज ब्लर्ड बिकॉज इट इज आउट ऑफ फोकस. ठीक है, देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है. सो जनरली क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास एक, हम अलग से अपना डायग्राम बनाते हैं. तो अगर हमारी आई है, इस पे कुछ पैरेलल रेज आती है, देन हमारी आई में जो लेंस है वो इन पैरेलल रेज को, क्योंकि ये पैरेलल रेज है मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर से आ रही है, उनको कन्वर्ज करती है एग्जैक्टली कहाँ पे, रेटिना पे. तो दिस इज आर रेटिना, दिस इज आर नॉर्मल आई. अगर हमारे पास नॉर्मल आई होती तो कहाँ पे फॉर्म होती है इमेज, रेटिना पे. सिंस रेटिना पे फॉर्म होती तो वी वुड सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली. बट इस केस में जब हमारा मायोपिया है किसी को, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो लेंस है उसकी पावर, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा है. ठीक है, जो उसकी फोकल लेंथ है या फिर उसकी फोकसिंग पावर ज्यादा है, एंड इट इज नॉट कंट्रोलेबल प्रॉपर्ली. ठीक है, जितनी उसकी होनी चाहिए उतनी रिलैक्स नहीं कर पा रही है जो मसल्स होती है इसे कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है. अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी तो हमारे रेटिना पे क्या रेस पहुंचेंगी, ऐसे रेस पहुंचेंगी. सो विल फॉर्म ऑफ फोकस ब्लर्ड इमेज, इट इज नॉट अ प्रॉपर इमेज जिसकी वजह से हमें क्लियरली नहीं दिखेगी. अगर सिर्फ और सिर्फ ये रेज एक्चुअली मीट करती है रेटिना पे, जो कि नॉर्मल आई में मीट करती है, तो क्या होता, तो विल सी अ क्लियर इमेज. ओके, ऑन द अदर हैंड दिस इज फॉर अ फार ऑब्जेक्ट. ठीक है, दिस इज मायोपिक आई. अगर मायोपिक आई में, ये तो नॉर्मल आई थी, अब मायोपिक आई में अगर हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट हुआ, मायोपिक आई में हमारे पास ऑब्जेक्ट नियर हुआ, तो कन्वर्ज कन्वर्ज ज्यादा करने से भी रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी, है ना. द थिंग इज कि इट कन्वर्जेस अ लॉट मोर, इसकी कन्वर्जिंग पावर पर ज्यादा है, एक्सेसिव, ऐसे हम लिख सकते हैं एक्सेसिव कन्वर्जिंग पावर. तो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है इसको, जिसकी वजह से जहां पे उसे एक्चुअली मीट करना चाहिए वहां वो नहीं मीट कर रहे हैं, ये गैप आ रहा है. बट अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत पास है तो वी नीड एक्सेसिव कन्वर्जिंग पावर, सो ज्यादा कन्वर्जिंग पावर वुड नॉट हार्म. तो इसीलिए जब हमारी नियर ऑब्जेक्ट होती है तो उसे एक मायोपिक आई क्लियरली देख पाता है, क्योंकि ये कहाँ फॉर्म हो रहा है, रेटिना. ओके, सो दिस इज द रीजन. ये डायग्राम आपको याद होने चाहिए, आने चाहिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है. ये डायग्राम्स बनाओ एंड देन फिर आगे हम रीजंस डिस्कस करेंगे कि मायोपिया किन दो रीजन से हो सकता है. लेट अस इमेजिन टू लेंस, एक बहुत ही थिन लेंस है हमारे पास और एक थिकर लेंस है इससे. मुझे बताओ किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की, क्योंकि ये बिगर सर्कल का पार्ट है तो इसका फोकस ज्यादा दूर होगा, इसका फोकस ज्यादा पास होगा. ठीक है, सो अगर मैं बोलूं कि ये एक जली है, काइंड ऑफ एक जली है जिसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं, सो इफ आई स्ट्रेच इट इनफ वो पतली हो जाएगी. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड आवर आई, कि अगर जब वो स्ट्रेच होती है तो क्या होती है, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. मान लो इसमें इनफ स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है, अगर ये इनफ स्ट्रेच नहीं कर पाएगा मतलब इसकी फोकल लेंथ इनफ ज्यादा दूर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वी विल हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ मायोपिक. दैट इज द रीजन फॉर इट is it not being able to stretch it. This is the reason कि 25 सेंटीमीटर से पास हम नहीं देख सकते, बिकॉज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ज्यादा बल्ज करता है, तो ये स्ट्रेसिंग इट टू इंक्रीज इट्स विड्थ. ओके, you can see it, you're stressing it, it's not like you cannot see it. You can see object as close as 3 centimeter from you. Sometimes you can even see objects as close as 1 centimeter if you concentrate hard enough, but it will strain your eyes a lot. Remember in the last class we discussed about near point and far point. दोबारा से, नियर पॉइंट मतलब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस
आई कैन सी। पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस आई कैन सी। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर्स and far point infinity. What happens is in a myopic eye, the far point is not infinity, is less than infinity. ठीक है, तो ये फर्दर्स नहीं देख सकता है एक पर्टिकुलर. अगेन वी आर नॉट इंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर डेफिनेशन बिकॉज दे आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मायोपिया टू. दैट्स द रीजन कि हम डिफरेंट डिफरेंट पावर के लेंसेज पहनते हैं. डिफरेंट पीपल में डिफरेंट पावर ऑफ लेंस की जरूरत पड़ती है. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी हमने क्या डिस्कस करा, इसकी एक्सेसिव कन्वर्जिंग पावर है. ठीक है, अगर इसकी एक्सेसिव कन्वर्जिंग पावर है तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी कन्वर्जिंग पावर रिड्यूस, किसी लेंस की कन्वर्जिंग पावर हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? कनकेव, कनकेव लगा के. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पावर कौन सी पावर, नेगेटिव पॉजिटिव? कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव. मान लो +3 है. ठीक है, वी वांट इट टू बी लेस. मान लो वी वांट टू इट टू बी 2. तो हम क्या करेंगे? वील यूज अ कॉम्बिनेशन और हम बस -1 पावर ले लेंगे. -1 पावर किसकी होगी? कॉन्केव लेंस की. So if we include a concave lens over this, what will happen is हमारी आई करेक्ट हो जाएगी. ठीक है, सो कॉन्केव लेंस की जरूरत पड़ेगी हमें करेक्शन की. अभी देखते हैं कनकेव लेंस और कैसे करेगा. उससे पहले हम रीजंस डिस्कस करते हैं कि मायोपिया हो किस रीजन से सकता है. वी हैव टू रीजंस. फर्स्ट, ड्यू टू, हम डिस्कस कर चुके हैं, ड्यू टू हाई बाय कॉज्ड बाय. लिखो कॉजेस क्या है? कॉज ड्यू टू हाई converging power of eye lens. Or second, due to eyeball being too long. So there are cases जिसमें लेंस तो हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है लेकिन हमारी आई बॉल, जो हमारी आई बॉल है वो ज्यादा लंबी है जितना नॉर्मली होना चाहिए था उससे, जिसकी वजह से हमारी इमेज, अगर लेंस प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहा है एंड देन हमारी आई बॉल इलोंगेटेड है, तो जहाँ पे इमेज बननी चाहिए वहां पे इमेज नहीं बनेगी. Again, the correction would be exactly the same. The using a concave lens. It can be in your spectacles or it can directly be a normal contact lenses जो आप use करते हैं. Contact lenses, आप contact lenses क्यों बुलाते हैं contact lenses को? Because they make direct contact with your eye. Simple as that. Okay? इस पेज में और तो कुछ नहीं लिखना किसी को. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट याद रखना जो हमारे मसल्स है वो क्या करते हैं कि नॉट रिलैक्स, है ना. इनफ मत लिखो, सफिशिएंटली लिखो. अगर नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली मेक आई लेंस, है ना. रिड्यूस इट्स कन्वर्जिंग पावर. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो मसल्स है वो क्या कर नहीं पा रही है, सफिशिएंटली लेंस को थिन नहीं बना पा रही. ठीक है, और थिन नहीं बना पा रहे मतलब उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है इनफ रिड्यूस नहीं हो रही है. तो हमारी इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है? इमेज फॉर्म हमारी थोड़ी सी आगे हो रही है जहाँ पे होनी चाहिए उससे. अगर ये बहुत आगे हो रही है तो वी नीड अ हाई पावर्ड लेंस. अगर ये कम आगे हो रही है वी नीड अ लो पावर्ड लेंस. एंड अगेन वी विल बी डूइंग कैलकुलेशंस फॉर हाउ इट इज
नहीं नहीं, लेंस की लास्ट पावर क्या होती है? नहीं मतलब why is it 6? अच्छा पावर ना ना, द थिंग इज कि अगर आपकी लेंस इतनी ज्यादा कन्वर्जिंग है तो उसकी करेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप इफ यू नोटिस दैट अगर आप हाई पावर लेंस यूज करते हो, सो इट डज हैव अ टेंडेंसी ऑफ कर्विंग अराउंड द एजेस। कभी नोटिस करा है? माइट हैव नोटिस्ड, हाँ, क्योंकि एंड आल्सो पहली बात तो इट विल लुक वेरी फनी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज योर आईज वुड इंक्रीज 7 times द साइज, पावर 7 times, पावर 7 times द साइज, मैग्निफिकेशन नहीं है, but whatever, it increases in size, so it looks very weird. Then again, 6 power is a lot. I'll have to research over that why is it not possible. आप research करिए बता रहा हूँ. We'll discuss maximum possible correction, तो हमारी कितनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक। चलो अब डिस्कस करते हैं हाउ डज दिस वर्क। सो अगर हम एक कॉन्केव लेंस यूज करें इन फ्रंट ऑफ द आई लेंस विच इज कॉन्वेक्स, तो वो क्या करेगा, उसकी कन्वर्जिंग पावर रिड्यूस करेगा। व्हाट वुड हैपन, दिस इज द, जहां तक हमें क्लियर दिख रहा था, है ना, हमने लास्ट डायग्राम में देखा था कि ये पॉइंट से एग्जैक्टली कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, रेटिना पे। सो अगर हम इसके सामने एक लेंस लगा दे तो व्हाट वुड हैपन इज, नाउ इट्स कन्वर्जेंस वुड रिड्यूस, effectively its convergence will reduce। तो अगर इस सिस्टम की लेंस ऑफ लेंस की बात करें, लेंस 1 एंड लेंस 2, सो इसकी इस पूरे सिस्टम की कन्वर्जेंस इज मच लेस देन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। Okay? And this point, this maximum point, will define the amount of power needed for your concave lens। ठीक है, तो अगर आपका ये जितना ज्यादा दूर होगा उतनी कम पावर ऑफ लेंस आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, द क्लोजर इट इज द मोर पावर यू रिक्वायर। ये पॉइंट अगर यहाँ की जगह F1 F2 बुलाते हैं हम इसे, तो इसका मतलब है F2 में क्या है, फोकल लेंथ ज्यादा है, F2 इज ग्रेटर देन F1, है ना। F2 इज ग्रेटर देन F1 का मतलब क्या हो, फोकल लेंथ ज्यादा है, हमें पता है फोकल लेंथ एंड पावर में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब पावर 1 वुड बी मोर देन पावर 2। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, हमें पता है अगर फोकस ज्यादा होगा तो पावर हमें कम करनी पड़ेगी, फोकस कम होगा तो हमें पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो दिस इज हाउ योर कॉनकेव लेंस वर्क्स फॉर द करेक्शन ऑफ, ये देखो इमेज फॉर्म हो रही है, एग्जैक्टली इमेज रेटिना पे फॉर्म, दिस इज हाउ इट इज करेक्टेड। ये डायग्राम बनाओ, अगर आपको कहीं भी पूछा जाए करेक्शन कैसे होती है, ड्रॉ अ डायग्राम, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो करेक्शन ऑफ विजन मायोपिया के। okay? बनाओ। हमें क्वेश्चन दे रखा है, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। इस डायग्राम को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले अगर इंफिनिटी पे मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है इंफिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, है ना। अच्छा, एंड फोकस की बात करते हैं, फोकस कहाँ पे, सॉरी, ये फार पॉइंट है, दिस इज नॉट फोकस, दिस इज फार पॉइंट। ठीक है, अगर फार पॉइंट यहाँ पे है, मतलब ये ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो इस डायग्राम में, इसने क्या करा है, इस लेंस को ऐसे करेक्ट करा है कि उसकी फार पॉइंट चेंज होके क्या बन जाए, इंफिनिटी बन जाए। फार पॉइंट क्या है, तो इसके लिए फार पॉइंट एक तरीके से इमेज है ना। सो फार पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, इमेज डिस्टेंस। सो इस केस में अब लिखते हैं, हमारे पास फार पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस विच इज -80 सेंटीमीटर, यू इज इंफिनिटी, एंड फोकस हमें निकालना है। सो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/b minus 1/u is equals to 1/, so we have 1/-80 minus 1/infinity। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें एक चीज सिखाई थी मैंने जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, कि 1/0 इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, या फिर इंफिनिटी। तो हम इंफिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं,
1 upon infinity is basically minus 80 minus 1 upon 1 upon 0, ऊपर 0 मल्टीप्लाई आ जाएगा. Now it just becomes 0, no longer no defined. So minus 1 upon 80 is equals to 1 upon f. कितना आ गया? minus 80. फोकल लेंथ इज minus 80 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर फोकल लेंथ minus 80 है, so पावर क्या होगी? पावर इज 1 upon f in meters. So 1 upon f in meters कितना होगा? minus 80 divided by 100. ठीक है, so this is 0 0 कट गए, 8/10. this is equal to minus 1.25. तो पावर क्या आ गई? minus 1.25. नेगेटिव पावर किसकी होती है? concave lens. So we need a concave lens of 1.25 diopter for correcting this eye, myopic eye of 80 centimeter per point. Okay. माइनस, हाँ माइनस ले ले, क्या पड़ता है? 80. फोकल लेंथ कैसे? फोकल लेंथ तो वो होगी जो लेंस की फोकल लेंथ होगी. अगर पावर पॉइंट देख रहा है, फोकल लेंथ तो पहली बात चेंज हो सकती है. अगर फोकल लेंथ को हम पावर पॉइंट ले लेंगे, पावर पॉइंट इज मैक्सिमम दिस डिस्टेंस तक देख सकता है. ठीक है, तो उसकी फोकस थोड़ी हुई. नॉर्मल आएगी तो भाई ये करा क्यों, समझे ना? हमें इस पॉइंट को इन्फिनिटी में बनाना है. बेसिकली इस पॉइंट को हमें इन्फिनिटी तक ले जाना है, तो उसके लिए हमें फोकस क्या चाहिए, वो करना है. तो जैसे इमेज है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, समझ आया सबको? तो इसके अगर न्यूमेरिकल्स आए तो ऐसे आ सकते हैं. एंड दिस कैन कम, बिलीव मी, दिस कैन कम. इट्स नॉट अ क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस है. में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखा नहीं है मैंने, बस वहां पे एनसीईआरटी क्वेश्चन है. इंडेक्स है. चलो ठीक है. जैसे हमने मायोपिया पढ़ा था, मायोपिया वॉज दूर का नहीं दिखना. अब हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया, विच इज पास का नहीं दिखना. दिस इज हाइपरमेट्रोपिया, पास साइटेडनेस. बेसिकली हमें इस केस में क्या नहीं दिखता? पास का नहीं दिखता. विच मीन्स द नियर पॉइंट ऑफ आई is less, sorry, more than 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर तक तो किसी को ही नहीं दिखता. अगर इससे भी ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं दिख रहा है, सो इट मींस वी हैव हाइपरमेट्रोपिया. लिखते हैं डेफिनेशन इसकी. हाइपरमेट्रोपिया साथ साथ लिख लो. इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन, defect of vision due to which a person cannot see nearby objects clearly. Though at all, though he can see far objects clearly. Okay.
और रीजंस भी लिख लेते हैं इसके एक बार. कॉज्ड बाय मायोपिया फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा, इसमें अब हमारी कन्वर्जिंग पावर्स क्या होगी, रिड्यूस होगी या ज्यादा होगी? बोलो. ज्यादा तो लास्ट में भी थी. तो ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस. ठीक है. ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, आई लेंस, दिस हैपेंस. ठीक है. सेकंड, अब इसमें आई बॉल क्या होगा, लॉन्ग था उसमें, तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू आई बॉल बीइंग शॉर्ट. इस केस में हमारे जो मसल्स है नॉट sufficiently contract to sufficiently contract half year to. ऐसे क्या होता है, वो sufficiently contract नहीं करते हैं फोकल लेंथ को enough shorten करने के लिए. ठीक है. तो we need shorter focal length for our far point to be, sorry, near point to be 25 centimeter. तो इसमें near point ये लिख चुके हैं, near point is more than 25 centimeters. नेक्स्ट, इसमें हमने डायग्राम में देखा कि अगर हमारा नियर पॉइंट नहीं है 25 से, तो अगर 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, आर इमेज विल बी फॉर्म्ड behind the retina even further. So again our vision would be blurred because exactly अगर ये retina पे फॉर्म हो तभी हमें क्लियर दिखता है. So what we will be doing is, अच्छा, और ये क्या है, मायोपिक, ये हाइपरमेट्रोपिक, मतलब बिहाइंड द ईयर फॉर्म हो रही है, तो जा ही नहीं सकती रेस, तो जा ही नहीं सकती. हाइपरमेट्रोपिक आई, इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे नियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमारी इमेज जो फॉर्म हुई बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हुई, तो इट्स नॉट क्लियर. ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, बी इट इंफिनिटी और मोर देन 25 सेंटीमीटर, तो हमारी जो कन्वर्जिंग पावर है वो इनफ है जिससे हमें रेटिना पे इमेज फॉर्म हो पाए. तो दिस इज अगर दूर, फार फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के, इसीलिए जो हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई है वो सिर्फ फार ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, या फिर उसकी रेंज से ज्यादा ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, उससे कम नहीं देख सकते. ठीक है. इसको करेक्ट करने के लिए हमें कौन सी लेंस चाहिए होगी, तो वी हैव टू इंक्रीज, दिस इज नॉट सफिशिएंट कन्वर्जिंग पावर, या फिर लो कन्वर्जिंग पावर. लो कन्वर्जिंग पावर, इसका मतलब हमें लेंस कौन सी यूज करनी होगी, कॉन्वेक्स. अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे सो इट विल इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर. करेक्टिव लेंस. न्यूमेरिकली भी अगर हमारे पास पावर लेंस की है 1, एंड देन हमें इफेक्टिवली पावर टोटल जो बनानी है 2 बनानी है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करनी पड़ेगी एक पावर 1d plus 1d, which would be convex. How would this work? Let's see. This is would work in this way. What would happen is, हमें जो नियर पॉइंट है विदाउट करेक्शन उसे पास लाना है, और तो वी आर यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस जिससे कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए. ये डायग्राम बना लो.
इट्स द वे इट्स कट। मटेरियल की अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, उससे रिफ्रैक्शन डिफाइन होता है एंड उसके कर्वेचर पे फोकस डिफाइन होता है। तो अगर हमें पावर लेनी है तो हमें उससे कट करना है इस तरीके से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम फोकस चेंज कर सकते हैं। कैन चेंज इट्स फोकस, वी कैन नॉट चेंज इट्स पावर ऑफ रिफ्रैक्शन। फोकस चेंज कर सकते हैं। पावर तो चेंज होगी फोकस चेंज करने से। तो अगर हम मान ले नॉर्मल ग्लास यूज करते हैं, उसको हम बहुत ज्यादा कर्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी? मान ले बिल्कुल ही सर्कल, सर्कल से ज्यादा क्या कर्व कर सकते हैं, तो पावर उसकी मैक्सिमम पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बट उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट ही है ना। तो अगर उस सेम लेंथ की हम या फिर सेम शेप की हम अगर डायमंड यूज करेंगे, तो इट वुड हैव मच मोर रिफ्रैक्टिव पावर। डायमंड इज नॉट पॉसिबल टू यूज। डायमंड की इतनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव होती है कि वो आपको दिखेगा ही नहीं, एक्चुअली नहीं दिखेगा अगर आप डायमंड आपको पहनोगे। ये बात तो इतना बड़ा डायमंड ला के दिखाओ मुझे कि तुम दो लेंस बना पाओ उसके, कोई नूर भी तुम्हारी एक आंख में आता है, एक आंख में आता है, ज्यादा ज्यादा बड़ा तो है नहीं। आर्टिफिशियल डायमंड फ्री के थोड़ी होते हैं। आर्टिफिशियल डायमंड और एक्सपेंसिव होता है बनाना, हमें क्या लगता है? वरना लोग आर्टिफिशियल डायमंड आगे। प्लास्टिक का डायमंड नहीं हुआ, फिर डायमंड तो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है ना। क्या? I don't know ना। That's an interesting question. I'll try to figure out. Acid से I do think कि it might melt. स्टोन कैसे? स्टोन तो एसिड से मेल्ट हो जाती है, बट आई डू थिंक कि आई डू थिंक हो जाएगी। फिगर आउट करेंगे। ये वर्चुअल इमेज नहीं, उसकी एपरेंट पोजीशन है कि पहले फोकल लेंथ कहाँ पे थी उसकी, अब कहाँ पे। वर्चुअल नहीं है, वो बता रहा है पहले यहाँ पे थी पावर पॉइंट, अब लेंस करेक्टर यूज करो तो यहाँ होगी पावर पॉइंट, नियर पॉइंट। ठीक है, तब ये पहले था कि यहाँ पे थी हमारी नियर पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा मैं इतनी दूर दिख सकता था, इससे अंदर नहीं दिख सकता था। अब नियर पॉइंट क्या हो गई, यहाँ हो गई। तो वो दूसरे दो केसेस के लिए बता रहा है। वेरिकल ट्राई करो।
कौन आ रहा है 2.33 यार है तेरा इससे आंसर चेक करते हैं पहले 3 सही है 3 we have the near point of hypometropic eye is 1 meter वो रिकॉर्डिंग चल रही थी so the near point of hypometropic eye is 1 meter we have इसमें हम क्या लेंगे याद है अगेन डायग्राम देखते हैं so this is our object distance which is 25 centimeter this is our image distance which is minus 100 meters sorry 100 centimeter so minus दोनों minus 25 और minus 100 centimeter इसके अकॉर्डिंग करते हैं so we have u equal to minus 25 centimeter v equal to minus 100 centimeter फोकस निकालना है निकालते 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग so it means 1 upon minus 100 minus 1 upon minus 25 equal to 1 upon f so we have LCM as 100 minus 1 minus minus plus 4 so we have equal to 1 upon f so 3 upon 100 is equals to 1 upon f f कितना आ गया 100 by 3 meters now power is equals to 1 upon f in meters so in meters कितना होगा ये power is equals to 1 upon 100 divided by 3 divided by 3 ठीक है डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि पावर मीटर में निकाल रहे हैं तो 100 कट गए 1 by 3 डिवाइडेड बाय 3 तो आ गया 3 डायोप्टर क्या है हमारे पास +3 सॉरी फोकस नेगेटिव आएगा मेरा माइनस भी नहीं आ रहा था आना तो माइनस ही चाहिए 1 अपॉन यहाँ से तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना +3 तो आ रहा है सही तो है प्रॉब्लम क्या है +3 डायोप्टर तो वी हैव अ 1 बोलो सही तो आ रहा है प्रॉब्लम क्या थी ऐसे डरा रहे हो 3D कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं हम करेक्शन के लिए ठीक है दिस इज हाउ यू डू इट